इसलिए कर्म पर ज्यादा ध्यान करो। पूजा भी करिए, ना समय हो तो केवल हृदय से ध्यान करिए, लेकिन अपने धर्म को मत भूलो। हमारे स्वामी की निंदा होती हो, हम लोग खिलखिला के हंस देते। अगर सामर्थ्यवान हो तो जिह्वा काट लो, अगर जिह्वा ना काट पाओ तो कर्णों पिधाय, कान को बंद करके वहां से चला जाना चाहिए, लेकिन अपने राम की बुराई, अपने धर्म की बुराई नहीं सुनना चाहिए। धर्म हमारा तभी सुरक्षित रहेगा, धर्मो रक्षित रक्षिता। जब उस परम तत्व परमात्मा जो धर्म है उसके रक्षा के लिए हम जाएंगे तो हमारे रक्षा के लिए नहीं आएगा, दौड़ करके आएगा। वो तो प्रेम से प्रकट हो जाता है। प्रेम ते प्रकट होए मई जाना। आज गौरा मैया का पूजन कर रही है कौन? कुमड़ी जी आकर के। एक विश्वास श्रद्धा होना चाहिए। भगवान साक्षात्कारी ही हो जाएंगे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास प्रकट हो जाए तब हो नहीं। शक्ति प्रदाता वो आज भी यहाँ विद्यमान है, विराजमान है। रुक्मणी जी कहते हैं कि हे मैया, हम हमारे अनुकूल हो रही होगा। दुर्भगाया में धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी, रुद्राणी गिरिजा सती। हे गिरिजा मैया, हे गौरा मैया, हमसे विमुख हो रही का? अब आपके स्वामी श्री भोलेनाथ जी महाराज विमुख हो रहे हैं। कितना पूजा हमने किया, अर्चना किया, वंदना किया, तब तक महाराज क्या हुआ? पामुरभाजो अस्फुरम प्रेभाशिला। स्त्रियां बामांगनी होती हैं, अगर बाम अंग फरक जाए, कंधा फरक जाए, आंख फरक जाए तो शुभ संकेत होता है। कंधा फरक गया, शुभ संकेत हुआ है। भगवान चमत्कार करेंगे। अब विचार करने लगी, भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया कैसे होंगे? सुना सुना तो बहुत है, नहीं कभी देखा नहीं। अब ध्यान करती, नहीं नहीं लाखों में एक होगी, इतना विश्वास है। गौरा मैया का पूजन किया। हे मादृतनयाम देवी वरदाम शंकर प्रियाम, लंबोदरस्य जननी गौरी मामा, गिरिजय बीन कीन बर मागी, कीन बर मागी हो, गिरिजय विनय कीन बर मागी, गिरिजय विनय कीन बर मागी, देहु देवी बारजुही लागी, गिरिजय विनय कीन बर मागी, गिरिजय विनय कीन बर मागी, गिरिजय विनय। महाराज विनती करती हैं। आज रुक्मणी जब विनती करती हैं, साक्षात गौरा जी की कृपा का प्रसाद हुआ है। बाम आंख भी फरकने लगा। ध्यान किया। मनुजा हुराचे मिले ही सुबर सहज सुंदर श्याम, मनुजा हिराचे ही मिले ही सुबर सहज सुंदर श्याम, मनुजा हिराचे मिले ही सुबर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान सी स्नेह जानत राम, मनुजा हिराच ही मिले ही सो सहज सुंदर सावर,
तब तक महाराज जैसे ध्यान किया तैसे ही साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया रथ पर आरूढ़ होकर पहुंच गए। इधर महाराज दूत लोग, अरे देवी का हार देखो। एक ने कहा हार के चक्कर में पड़ा है, देखिए इनके बाल कितने बड़े सुंदर हो गए। एक ने कहा बाल भैया इतने सुंदर, इसके पायल देखो कैसे झनक रहे हैं, इतने सुंदर हो गए। कोई पायल के चक्कर में, कोई हार के चक्कर में, कोई बाल के चक्कर में, कोई आंख के चक्कर में, सब लोग मादांत हो गए, पागल हो गए। रुक्मणी के सौंदर्य को देख करके सारे दूत यहाँ पागल हो गए। ऐसे हमारे गोविंद जी पहुंच गए हैं। भगवान के सुंदर छटा, करोड़ों कामदेव फीके पड़ रहे हैं। सखियां निहारती हैं, देखती हैं, या को कृष्ण ही है का। ऐसे रुक्मणी जी का निगाह पड़ा साक्षात गोविंद के ऊपर, समझ गई ओहो कृष्ण कन्हैया है, हमारे स्वामी। दौड़ करके आती है, भगवान ने हाथ दिया, ओ देवी, और रथ पे बैठा लिया महाराज। दूत कहते वाह कितना सुंदर झांकी है। एक महाराज जैसे आकाश मंडल में बिजलियां चमके, तो बिजलिया के समान ये गोरी गोरी सुंदरी हो गए। अब आकाश मंडल के समान नीला नीला सो काला काला सांवला सा ये भैया दूल्हा सरकार हो गए। सखियों ने कहा भाग पी के आए होगा, या को कृष्ण कन्हैया है, रुक्मणी का हरण कर रहा है। तब तक महाराज वहां के दूत लोग दौड़े, मारो 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 मारो। इधर रुक्मी भी दौड़ लिया। रुक्मी का संकल्प हुआ जब तक इस कृष्ण को मार करके यहाँ नहीं लाएंगे तब तक महाराज कुंडपुर में प्रवेश नहीं, चरण नहीं रखेंगे। मेरा संकल्प है, रुक्मी का संकल्प। पीछे पीछे चल दिया। नारायणी सेना लेकर महाराज बलराम भी आ गए। अद्भुत महाराज युद्ध प्रारंभ हो गया। मार मार के सबके दांत तोड़ दिए। अब रुक्मी से महाराज और भगवान से युद्ध होने लगा। और भगवान ने क्या किया, रुक्मी के महाराज मुकुट को उठा के फेंक दिया। राजा का केवल मुकुट उतार देना, बाल काट देना, ये मृत्यु दंड है शास्त्रानुसार। और भगवान ने शास्त्रानुसार महाराज मृत्यु दंड दे दिया। बाल में कर दिया प्लस और मोज में कर दिया माइनस। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और दौड़ करके जब बलराम आए, बोले नाईगिरी कहाँ से काम, कहाँ ये सीख लियो। अरे भैया हत्वा समरे कृष्णम रुक्मणीम कुंडीनम परक्षम सत्यमेव पर। अरे रुक्मणी का भाई है, रिश्ता में ही लगाना, ऐसे रिश्तेदारी थोड़ी ना लगेगी। रिश्ता लगता है तो कुछ आप सहो महाराज, कुछ आप सहो, तब रिश्ता पड़ता है। रिश्ता लगाना ही नाईगिरी का काम पहले से सीख लियो। भगवान बोली भैया नई नई दुल्हनी आई है, दुल्हन के आगे मत डांटो, बाद में डांट लेना। सारी उत्साह ठंडी हो गई। और बलराम जी बोले भैया रुक्मी, तेरी बहन जब हमारे भाई को चाहती है तो पीछे पीछे क्यों भैया माधु को मधुकराल बना रहा था, तुमको आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे भगवान श्री रुक्मणी अम्बा जी को ले जाकर के श्री द्वारिका में महाराज प्रवेश करते। द्वारिका वासियों ने खूब भव्य स्वागत किया। सुपाड़ी का वृक्ष महाराज, केला का वृक्ष आदि 9 लाख भवन। हमारी धर्म पत्नी की लालसा थी हमारे स्वामी जी जावेंगे और माला माल हो जाएंगे, लेकिन कछु ना दी हुई। लेकिन मित्र का दर्शन तो हो गया, प्रसन्न हो गए। लेकिन घर आते हैं तो देखते क्या है महाराज, एक सुंदरी बरठन की आई और आरती करने लगी। ये कौन हुए भैया, मेरी मड़िया गायब, मेरी धर्मपत्नी गायब। तब सुशीला जी सुशील भाव से जब बोलती है तो प्रसन्न हो गए श्री सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा ओहो देने वाला परमात्मा इतना दिया तो मैं भी उसके लिए कछु करता हूँ। सारे महाराज सबको माया को छोड़ करके और भजन करने के लिए चले गए। बोलो भगत और भगवान की आज के आनंद की। ऐसे भगवान का दिव्य दिव्य पावन चरित्रामृत है। ऐसे इसको प्रणाम करते भगवान का ये दिव्य पावन भगवान में विलीन हो गया। केवल देह देह बचा, तक्षक आया और उसके दंशन से इनका जो है शरीर भस्म हो गया, भस्मीभूत हो गया। ऐसे परम मोक्ष को साक्षात परीक्षित जी महाराज जी के लिए विमान प्रकट हुआ तो जीवात्मा को लेकर गया। देह तो माटी है ही, और साक्षात भगवान के दिव्य लोग पहुंच गए। जीवत सकल जन्म फल पाए, जीवत